ये पार्टी पूरी विफल रही है और ये पूरी सरकार हर तरह से विफल रही है। धरातल पर इनका कुछ भी काम नजर नहीं आ रहा है। ये बोलते हैं हमने विकास किया तो दिखना तो चाहिए। और इन्होंने जैसे महंगाई राहत कैंप लगाए, तो कैंप में क्या है, सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। और पानी की समस्या तो आम समस्या है, इस पर इनका ध्यान क्यों नहीं जाता है। हमने जैसे काम किया है, हमने शिलान्यास नहीं सीधे उद्घाटन किए। जैसे रिफाइनरी का इनको पता है कि रिफाइनरी लग रही है, तो पर्याप्त पानी की व्यवस्था करके लगानी चाहिए ना। और पानी इतना गंदा आ रहा है ना कि हेल्थ का तो बिल्कुल ये लोग ध्यान ही नहीं रखते। आज भी महिलाएं मिलती है तो वो बोलती है कि आपकी वजह से हम बहुत स्वावलंबी बने हैं, हम आपको बहुत याद करते। तो महिलाएं बेचारी, जैसे किसी को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता है, कहीं निकलती नहीं है अपने, तो वो ऑफिस तक या नगर परिषद तक कब पहुंचती है। तो मेरे घर के दरवाजे, वैसे भी मेरे घर के कभी लॉक बाहर लगा ही नहीं है और वो हमेशा खुले रहेंगे, क्योंकि उनको जो भी समस्या है वो मुझसे पर्सनल आकर के भी बात कर सकती है। और मैं महिलाओं के लिए हमेशा प्रयासरत रही हूँ और आगे भी रहूंगी। और महिलाएं इसीलिए मुझ पर विश्वास करती है और मैं उनका भरोसा कभी भी नहीं तोड़ूंगी। हर गांव क्लीन हो, ग्रीन हो, जैसा बालोतरा आपको क्लीन ग्रीन दिख रहा है वैसे ही हर गांव हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार शाइन राजस्थान के टीम जयपुर के चैनल में। चुनावी चर्चा चल रही है, हमारा सर्वे चल रहा है, चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। जनता की राय के साथ साथ जनता के मनपसंद उम्मीदवारों के मन की बात भी, उनकी राय हम आप लोगों के बीच में लेकर आ रहे हैं। उनके द्वारा बातचीत के माध्यम से हम उनके मुद्दे, उनके विषय और उनके चुनाव लड़ने के जरूरी हथियार, खास हथियार क्या है, उनके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में हम पचपदरा विधानसभा क्षेत्र में बालोतरा शहर में मिलने आए हैं प्रभाजी सिंघवी से। आप नगर पालिका की चेयरमैन रह चुकी हैं और वर्तमान में भाजपा से जिला उपाध्यक्ष हैं और विधायक की इस चुनावी जंग को लड़ने की तैयारी कर रही है। आइए करते हैं उनसे बात, जानते हैं उनके मुद्दे और उनके मन की बात। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आप यहाँ पधारे और मुझे सुनने का अवसर आपने दिया, सुनाने का धन्यवाद जी। सबसे पहला जरूरी सवाल, क्योंकि चुनाव का माहौल है और हम उसी विषय में यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, तो आपकी चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही है? तैयारियां बहुत अच्छी चल रही है और जनता ने मुझे स्वीकार करके, मुझे सबने बोला है कि आप चुनाव में उतरो, तभी मैंने अपना कदम आगे बढ़ाया है। और मुझे जनता जनार्दन पर पूरा भरोसा है, बाकी तो डिसीजन उनका रहेगा। आप कौन से जरूरी मुद्दों के साथ इस चुनावी जंग में उतरने को तैयार हैं? मेरा चुनावी मुद्दा यही रहेगा कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो सबसे पहले महिला पुलिस थाना यहाँ पर जिला मुख्यालय पर बने और महिला की सुरक्षा में बेहतर सुधार हो। और शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ स्कूल है लेकिन उसमें ये बोलते हैं कि हमने कर्मोन्नत किया है, लेकिन कर्मोन्नत के साथ साथ जो तैयार या धरातल पर होनी चाहिए वो नहीं हुई है। जैसे स्कूल में कमरे नहीं है, स्टाफ नहीं है, फर्नीचर नहीं है, तो उससे बच्चों को बहुत समस्याएं आती है। और इतनी गर्मी में अगर कोई नेता बैठ कर देखे तो मुझे लगे कि हाँ, वास्तव में इनको कितनी परेशानी हो रही है, तो बच्चों का माइंड कैसे डेवलप होगा। और इसी वजह से बच्चे आजकल पीछे रह रहे। तो मेरा सबसे फर्स्ट यही रहेगा कि अच्छे बेहतर स्कूल हो, अच्छी फैकल्टी हो, ताकि बच्चों का भविष्य निर्माण हो सके, क्योंकि शिक्षा से ही अपन हर क्षेत्र में विकास कर सके, क्योंकि ये युवाओं का भविष्य है। और शिक्षा के क्षेत्र में जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही अपना शहर ये विकास करेगा। महिला की सुरक्षा की आपने सबसे पहले बात की, आप खुद एक महिला है, तो उस नजरिए से देखा जाए तो आपका सबसे पहला मुद्दा वही होना चाहिए। आपने कहा बालोतरा शहर में अभी तक महिला पुलिस स्टेशन नहीं है, बालोतरा के जिला बनने के बाद में भी। हमारी जानकारी के अनुसार जिला बनने के बावजूद भी एक जिले के लिए जो व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है, वो व्यवस्थाएं अभी बालोतरा शहर में हुई नहीं है। इस विषय में आपकी राय क्या है? जैसे जिला तो बना दिया, बहुत अच्छी बात है कि जिला बना है, लेकिन यहाँ की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए बहुत पहले जिला बन जाना चाहिए था। लेकिन ये चुनावी घोषणाएं हैं और एंड में ये किया है, इसमें न तो जिला हेडक्वार्टर है, न उनके लिए क्वार्टर्स है,
जैसे कैसे ये सब काम होगा, क्योंकि ये तो सब आने वाली सरकार पर ही छोड़ दिया है। जो काम इनको अभी करने थे करके फिर जिले की घोषणा करते तो आज एक बलोत्रा का एक समृद्धशाली बलोत्रा होता, लेकिन ये सब चीजें धरातल पर है ही नहीं। जिला मुख्यालय पर महाविद्यालय भी होना चाहिए जो बालिका शिक्षा के लिए बहुत जरूरी है, और उसमें एनसीसी भी हो ताकि लड़कियां पोस्ट ग्रेजुएट हो सके। ये आपके जिला बनने के बाद में जो जरूरी काम होने चाहिए वो जरूरी काम है। चलिए स्थानीय मुद्दों की बात करते हैं। स्थानीय मुद्दों में विशेष तौर पर हमारे सर्वे में ये सामने आया है कि मोटा मोटी आपके शहर में पानी और बिजली, हालांकि राजस्थान में आम समस्या है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही तरीके की पानी की समस्या है। कभी 8 दिन नहीं आता, कभी 10 दिन, कभी 15-15 दिन लोगों को पानी नहीं मिलता। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? पानी और बिजली की समस्या तो अभी सबसे ज्यादा है, जो भाजपा सरकार में कभी नहीं रही है। लेकिन जब इन्होंने बोला कि किसानों के लिए लाइट देंगे, लेकिन उनको लाइट ही नहीं मिल रही, उनको खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं। तो मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि जैसे पानी की जहां से ये पूर्ण नहीं हुआ है सरकारों का काम, वहां पर मैं ध्यान देकर सबसे पहले पानी की समस्या का हल करूं और लाइट की समस्या का। बिजली पानी का मेन मुद्दा है, और यहाँ जनता इतनी त्रस्त है बिजली पानी के वजह से। पानी आ नहीं रहा है, आता है तो इतना गंदा पानी आता है कि लोगों की हेल्थ का भी ध्यान नहीं रखा जाता है। जबकि अपन को अच्छा चाहिए तो अपन ये सोचे ना कि सबके लिए कुछ अच्छा करे, लेकिन ये सब नहीं होता है। और लोग इतने घूम घूम कर परेशान हो जाते हैं कि अधिकारी भी कोई सुनते ही नहीं है। हम लोग कितनी बार हमारी पार्टी की तरफ से गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, और लोग हमारे पास आते तो हम क्या जवाब दे उनको। तो इसी वजह से ये पार्टी पूरी विफल रही है, और ये पूरी सरकार हर तरह से विफल रही है। धरातल पर इनका कुछ भी काम नजर नहीं आ रहा है। ये बोलते हैं हमने विकास किया तो दिखना तो चाहिए। जैसे इतने खड्डे रोडों पे, इनके अधिकारी है रोज बदलते रहते। अभी ये नगर पालिका में है तो अधिकारी कभी ट्रांसफर हुआ, कभी स्टे लेके आया, यही चलता रहेगा तो काम कैसे होगा। और इन्होंने जैसे महंगाई राहत कैंप लगाए, तो कैंप में क्या है, सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है और कुछ नहीं है। और जैसे नगर पालिका कोई भी जाए, नगर परिषद, तो कोई व्यक्ति नहीं दिखता है वहां पे कोई जवाब भी दे। और अब जैसे शिविर है, कभी इस वार्ड में कभी इस वार्ड में, तो जनता हरेक के पास तो साधन भी नहीं है कि वो मतलब अपने वहां जा सके, पहुंच सके, अपनी सुनवाई मतलब करवा सके। जी, आगे बात करें तो आपके शहर के पूर्व जिला अध्यक्ष ने वर्तमान विधायक के ऊपर आरोपों की झड़ी सी लगाई है। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है, उनकी बातों से ये सामने आया है कि वर्तमान विधायक के कार्यशैली में विफल रहे हैं वो। आपकी क्या राय है? बिल्कुल विफल रहे, ये तो जनता सब जानती है। अभी जैसे सरकार है तो जनता बोलती नहीं है, लेकिन देखना ना, जनता खुद रोड पे आएगी। अभी हमारी जैसे ये संकल्प यात्रा चल रही है तो उसमें खुलकर जनता सामने आई है और ज्यादा से ज्यादा लोगों ने समर्थन दिया है। और पानी की समस्या तो आम समस्या है, इस पर इनका ध्यान क्यों नहीं जाता है? जबकि इनके ही अधिकारी है, इनके ही सब लगे हुए यहाँ पे। एक आवाज की जरूरत है, जैसे कहीं भी हो तो परमानेंट आदमी भी नहीं लगे हुए, ये सब संविदा पे लगे हुए। संविदा पे लगे हुए अपन भी जानते कितना काम करेंगे, और उनको पूरा पैसा भी नहीं मिल रहा है। वो कई बार हमारे पास आते हैं कि हम इतना काम कर रहे हैं, हमको परमानेंट क्यों नहीं कर देते। लेकिन इनकी सोच ही नहीं है। इन्होंने धरातल पर कभी कुछ काम किए ही नहीं है, सिर्फ ढकोसलेबाजी और अपने वादा खिलाफी और बजरी खनन में आगे हैं, और भू माफिया को पूरा संरक्षण मिल रहा है। इससे हमारी ये जो वन संरक्षण की जो योजना है वो सब विफल हो रही है। जबकि यहाँ एकदम क्लीन और ग्रीन होना चाहिए बलोत्रा। हमारी टाइम में आपने देखा नहीं होगा, जब खारा पानी था उस वक्त, बाद में मीठा आया है, लेकिन जो ग्रीन बलोत्रा करने की जो हमारी सोच थी वो उसी का परिणाम है कि आज ये वृक्ष इतने बड़े हुए। हमने जैसे काम किया है, हमने शिलान्यास नहीं सीधे उद्घाटन किए। ऐसे नहीं कि ये जिला बनाया और कुछ बना हुआ है ही नहीं धरातल पर। हमने जैसे सिटी पार्क है तो इसका आप देख लो, एक पत्थर नहीं लगा हुआ है हमारे शिलान्यास का। सिटी पार्क, घंटाघर, स्टेडियम
और घर, ये जरूरतमंद के लिए घर, आवास योजना थी उसमें हमने घर बनाए। और स्कूलों का देखो, एक स्कूल इन्होंने नहीं बनाई हो तो नाम बता दो आप, तो मैं समझ जाऊं कि हाँ एक भी स्कूल कॉलेज जो है वो ही चल रहा है, उसमें एक कमरा तक नया नहीं बनाया है। बस क्रमोन्नत कर रहे, क्रमोन्नत कर रहे, क्या क्रमोन्नत कर रहे? जब टीचर ही नहीं है क्या पढ़ाएंगे? टीचर होंगे तो क्रमोन्नत किया हुआ भी काम आएगा। मैं जैसे एक स्कूल में गई, 8 तक है और उसको अभी 10 तक कर दिया, और उसमें सिर्फ 2 टीचर है। मैंने उनको पूछा कैसे पढ़ाते हो आप, तो बोले कि हम इनको होमवर्क देते, फिर उस रूम में जाते, फिर उनको होमवर्क दे के दूसरे रूम में जाते। मैंने कहा ये कोई पढ़ाई होती है कि मैडम क्या करें, हमारी यही मतलब हमें गवर्नमेंट नौकरी दे रही तो हमारा काम है और हम एकदम से निर्वहन कर रहे हैं। और यही हालत सब जगह है। जैसे रिफाइनरी का इनको पता है कि रिफाइनरी लग रही है तो पर्याप्त पानी की व्यवस्था करके लगानी चाहिए ना। अब ये तो जनता के साथ पूरा खिलवाड़ हो रहा है, और जनता बेचारी क्या करे, कहाँ तक पहुंचे? वो उनकी पहुंच तो है नहीं, पहुंच तो उनकी है जो सरकार में बैठे हैं, और उनको ये काम करके दिखाना चाहिए। और पानी इतना गंदा आ रहा है ना कि हेल्थ का तो बिल्कुल ये लोग ध्यान ही नहीं रखते। न बालोतरा में ग्रीन या क्लीन करने का कोई भी काम इन्होंने किया है। अब नगर पालिका में तो अधिकारी तो इनके हाथ में है ना, फिर नगर पालिका अध्यक्ष बेचारी क्या करे? जी, बात करते हैं बालोतरा शहर की। बालोतरा औद्योगिक नगरी है, और उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो इतनी सारी फैक्ट्रियां, इतना सारा इंडस्ट्रियल एरिया होने के बाद में कहीं ना कहीं प्रदूषण हो ही रहा होगा। वायु प्रदूषण हो रहा होगा, ध्वनि प्रदूषण हो रहा होगा, जल प्रदूषण हो रहा होगा, और लोगों के ऊपर इसका इम्पैक्ट भी आम जन पर पड़ रहा होगा, असर पड़ रहा होगा। उसके बारे में आपके मन में कुछ विचार हैं कि मेरे विधायक में बनती हूँ तो मैं उस रेस में, उस कार्य को करने में कुछ इस समस्या का समाधान मैं करूंगी? देखिए, प्रदूषण को लेकर तो इंडस्ट्रीज वाले इतने परेशान हैं कि बिजनेस करे तो कैसे करे, कहाँ जाए, क्योंकि ये सब सरकार को करना है ना कि इंडस्ट्रीज वालों को। तो सरकार को इसमें कदम उठाना चाहिए। जैसे ये गंदा पानी है तो ट्रीट करके आप कच्छ की खाड़ी में छोड़ सकते, पाइपलाइन लगा सकते। और ये पोल्यूशन है तो पोल्यूशन के लिए बहुत संयंत्र आए आजकल, तो आप विदेश से भी मंगा सकते, देश से मंगा सकते। कितनी सुविधाएं आजकल हुई है, आज की टेक्निक के हिसाब से तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ये पूरे नाकाम रहे हैं। और इंडस्ट्रीज वाले इतने परेशान आए कि इनके चक्कर काट काट के थक जाते, लेकिन कभी धरातल पर कोई काम नहीं होता है। और ये जो गंदा पानी है, ट्रीटमेंट प्लांट बड़ा लगा सकते हैं, और ट्रीट करके अगर ये पानी आप कच्छ की खाड़ियों में छोड़ने की एक पाइपलाइन लगा देंगे तो इससे अच्छा बालोतरा की जनता के लिए और क्या हो सकता है। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। आप खुद एक महिला हैं और विधायक की चुनावी जंग में उतरने जा रही हैं, तो हम इस पर बात ज़रूर करेंगे। आपका सबसे पहले और ज़रूरी मुद्दा रहा है बालोतरा शहर में महिला पुलिस स्टेशन बनवाना। देखा जाए तो राजस्थान महिला अत्याचार में नंबर 1 पर है। उस नज़रिए से अगर ये सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए कानून व्यवस्था बनाना है या महिलाओं के लिए दूसरी व्यवस्थाएं करवानी हो, तो उस क्षेत्र में आप सबसे पहले क्या करेंगी विधायिका बनने के बाद? महिलाओं के लिए सबसे पहले तो कानून व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि आजकल इतने रेप के केस हो रहे हैं, इतनी महिला उत्पीड़न का मामले आ रहे हैं, और ये नंबर 1 पे राजस्थान चल रहा है। और ये जैसे महिलाओं के लिए रोजगार के लिए ये तो इनको रोज कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, न स्वावलंबी महिलाएं बनी है अभी तक। तो मेरा यही रहेगा कि मैं हर गांवों में स्वयंसेवी सहायता समूह के साथ मिलकर ऐसा कार्य करूं कि सब महिलाएं अपने ही गांव में कुछ काम करें, काम करके आगे बढ़े, क्योंकि वो किसी पे निर्भर नहीं रहे और आत्मनिर्भर बने। क्योंकि मुझे महिलाओं को देख के कई बार ऐसे लगता है, जैसे हमारी टाइम में आंगनवाड़ी का पूरे बालोतरा में आंगनवाड़ी केंद्र उसी वक्त शुरू हुए थे। आज भी महिलाएं मिलती है तो वो बोलती है कि आपकी वजह से हम बहुत स्वावलंबी बने हैं, हम आपको बहुत याद करते। तो ये कुछ ऐसे काम तो होने ही चाहिए जो महिलाएं मतलब अपना गुजारा खुद चला सके, किसी पे निर्भर नहीं रहे। और मुझे इस पे कदम उठाने के लिए हमेशा बार बार मुझे रहता है, कई बार महिलाएं मेरे पास आती है तो मैं अपने घर से भी उनकी हेल्प की सोचती रहती हूँ,
तब वो मेरे पास आके अभी भी मुझे मिली, इसमें ये जो सभा थी उसमें, तो वो बोली कि मैडम आप आगे आओ, आप घर से इतना करते हो तो अगर सरकार आपके हाथ में आई तो आप कितना हमारे लिए करोगे, और हमें बहुत गर्व है आप पे कि आप आओ। और इसी वजह से पहले भी कई बार महिलाएं मुझसे मिलती है, कई बार कोई काम होता है तो मेरे पास आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती है। लेकिन मुझे मेरा और मेरे हस्बैंड दोनों का यही रहता है कि कोई भूखा ना सोए, और उसके लिए हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि कुछ न कुछ इन लोगों के लिए करें, क्योंकि हम आराम से रहते तो इनको थोड़ा बहुत तो हमें भगवान ने दिया, उसमें से थोड़ा ही इनको दे देंगे तो ये एक स्वावलंबी भी बन जाएगी और अपना घर आराम से चला सकती है। समाज सेवी रही हैं आप, अभी भी हैं समाज सेवी आप। जनता की मूलभूत समस्याएं आपको कहीं ना कहीं मालूम है। यहाँ पे मोटा मोटी पानी बिजली को साइड कर दें अगर हम, तो मोटा मोटी आप जनता के बीच में जा रही हैं, जनता के बीच में लंबे समय से कार्यरत हैं आप, तो मूलभूत समस्याओं के बारे में आपको पता है। आप क्या कार्य और करवाना चाहेगी जनता के हित में? और भी जनता के हित में बहुत कार्य हैं। जैसे महिलाएं हैं तो महिलाएं बेचारी, जैसे किसी को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता है, कई निकलती नहीं है, अपने कामों से व्यस्त रहती है, तो वो ऑफिस तक या नगर परिषद तक कब पहुंचती है। तो मेरे घर के दरवाजे, वैसे भी मेरे घर के कभी लॉक बाहर लगा ही नहीं है, मैं हूँ या नहीं हूँ, और वो हमेशा खुले रहेंगे, क्योंकि उनको जो भी समस्या है वो मुझसे पर्सनल आकर के भी बात कर सकती है, वो जो आज भी करती है। लेकिन आगे भी मेरे ऐसा कभी नहीं रहेगा कि मैं किसी से मिलूं नहीं, और मेरा फ़ोन एनी टाइम ओपन ही रहता है। ऐसे नहीं कि मैंने स्विच ऑफ कर दिया, मैं बैठ गई, एक मेरा कभी रहता ही नहीं है। और मैं महिलाओं के लिए हमेशा प्रयासरत रही हूँ और आगे भी रहूँगी, और महिलाएं इसीलिए मुझ पर विश्वास करती है। आज आप जाकर के महिलाओं के बीच में जाकर भी नाम ले लो तो आपको पता चल जाएगा कि महिलाएं मुझ पर कितना भरोसा कर रही है, और मैं उनका भरोसा कभी भी नहीं तोड़ूंगी। और अभी तो मैं एकदम फ्री हूँ, तो मुझे यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा, मेरा फोकस मातृ शक्ति पर ही रहेगा कि मातृ शक्ति कैसे आगे बढ़े, बच्चियाँ कैसे आगे बढ़े, और शिक्षा के क्षेत्र में अपने बालोतरा का, अपने पचपदरा विधानसभा का हमेशा नाम आना चाहिए। क्योंकि यहाँ एक जमाने में जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष बनी तब ये रेगिस्तान कहलाता था, तो हमने रेगिस्तान में भी फूल खिलाए हैं और बच्चों को ऐसे समृद्ध बनाए, यहाँ से आईएएस आईपीएस कई निकले हैं। तो उस वक्त भी जैसे कई बच्चे जो समर्थ नहीं थे और उनको पढ़ाई करनी थी, तो उनको आप पूछ सकते हैं, मैं बुला के भी मिला सकती हूँ, जिनको हमने आईएएस कई नौकरियां हमने पढ़ाई हमारी तरफ से करा करके उनको दिलाई है। और जब लगता है कि ये सक्षम है और ये पढ़ सकता है और इनके 90 अबव आ रहे हैं, तो मैं आज भी उनकी हेल्प करती हूँ। जब वो रिजल्ट लेके आते हैं कि मैडम हमारे नंबर तो इतने आए लेकिन हम आगे कैसे जाए क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, तो मैं यही बोलती हूँ आप चिंता मत करो, अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और शिक्षा के क्षेत्र में तो जैसे मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया, तो मुझे ऐसे नहीं लगता, जब अपने बच्चों को ही तो माँ हर एक करती है, जब हर बच्चे को अपना बच्चा अपनाए तब लगता है कि हम कुछ कर रहे। चेयरमैन रहते हुए आपने बालोतरा शहर के लिए जनहित में बहुत सारे काम किए हैं। ग्रामीणों की अगर बात की जाए तो उनके लिए क्या विशेष तौर पर कार्य है जो आप करवाना चाहेंगी? ग्रामीण में तो बहुत काम है। जैसे ग्रामीण तो अभी भी अपने काफ़ी पिछड़े हुए हैं। तो एक तो हर गांव को रोड से जोड़ना, उसके बाद गांवों में आदर्श गांव स्थापित करना, जो मतलब ऐसे लोग बाहर के देखने आए कि अपने गांव कैसे आदर्श हुए, ऐसे आदर्श गांव बनेंगे तभी मुझे सार्थकता लगेगी कि मैंने बनकर कुछ किया है। और मेरे जहन में ये है कि हर गांव क्लीन हो, ग्रीन हो, जैसा बालोतरा आपको क्लीन ग्रीन दिख रहा है वैसे ही हर गांव हो, और गांव के लोग ये कहे कि हम अब शक्तिशाली हो गए। और इनके जैसे मुद्दे हैं ये जो किसानों के, तो किसानों के बीच में इतने मीडिएटर होते हैं कि इनको पूरा पैसा नहीं मिल पाता है। तो मेरा एक ये भी मुद्दा रहेगा कि किसानों के बीच में एक मीडिएटर हो और डायरेक्ट कंज्यूमर तक ही सामान पहुंचे, ताकि इनको अच्छा मुनाफा हो और हमारे किसान भाई एकदम सक्षम बने। और इनकी लाइट पानी पर तो मुझे अभी भी बहुत लगता है कि इनकी खेती में कितनी अड़चनें आती है। तो लाइट पानी के लिए तो मैं पूरा प्रयास करूंगी कि कहाँ पर ये योजनाएं रुकी है। और दूसरा एक ये भी है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचाने का काम हम टीम वर्क के साथ करेंगे।
ये अब मैं अकेली तो क्या कर सकती हूँ, तो पूरा हमारी टीम और हमारी भाजपा की इतनी अच्छी टीम है, उस पर हमें गर्व होता है। वो टीम हर गांव गांव तक पहुंचती है। तो अब ये टीम पूरी सक्षम होकर के सबके यहाँ पहुंचेगी और हर योजना उन तक पहुंचाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्टार शाइन राजस्थान को समय देने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थी यहाँ पे प्रभाजी सिंघवी से हम बात कर रहे थे। इसी तरीके से जनता की और जनता के उम्मीदवारों की राय, मन की बात हम आप लोगों के समक्ष लेकर आते रहेंगे। पचपदरा विधानसभा क्षेत्र से हाल फिलहाल एकमात्र महिला उम्मीदवार प्रभाजी सिंघवी अपनी दावेदारी पेश करने जा रही हैं राजस्थान के विधानसभा चुनाव 2023 में। देखते हैं नतीजा क्या होता है, ये बात की बात है, लेकिन हाल फिलहाल स्टार शाइन राजस्थान की टीम पल पल की खबर आप तक पहुंचाती रहेगी। धन्यवाद। इनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे ये मौका दिया और आपने आकर मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी आवाज़ जनता तक पहुंचाने का कार्य किया, इसके लिए मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी।